Hello students, I am Asha. Welcome to Namit Coaching Classes. Our today's topic is second lesson NCERT English 10th class Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. After 30 years of imprisonment in 1994 in Africa, election was held and he was elected first black president of South Africa. साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए 1994 में जब इलेक्शन हुए। 30 साल जेल में रहने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई है एनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उन्होंने 400 में से 252 सीट्स जो हैं वो ली और उनको जो है विक्ट्री मिली। और इसके बाद जो चैप्टर में वी आर स्टडिंग कंप्लीट समरी, उसके बाद चैप्टर में क्या बताया गया है कि ये जो है एक सेरेमनी है जिसमें जो नेल्सन मंडेला हैं वो शपथ ले रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। उस बिल्डिंग का नाम क्या है जहाँ पे ये सेरेमनी चल रही है? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर रूफ नहीं होती है, खुला स्टेडियम की तरह से, प्रिटोरिया में है। और वहाँ पे मोर देन 140 कंट्रीज़, 140 कंट्रीज से ज़्यादा जो देश हैं वो आए हुए हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। और जो है वहाँ पे जो ये जो एक गवर्नमेंट जो बनी थी, अब ये जो पार्टी बनी थी नेल्सन मंडेला की, वो अपार्थीड के बाद, अपार्थीड होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो रेशियल कलर के हिसाब पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग भेद नीति जिसे हिंदी में कहते हैं हम, रंग भेद, ये वो थी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। अपार्थीड पॉलिसी क्या है? ये रंग भेद नीति है। अब वहाँ पे क्या होता है, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में वहाँ पे डिग्नेटरीज आए हुए हैं बहुत सारे और ये अपनी जो शपथ है वो ले रहे हैं। तो वहाँ पे इनके साथ साथ कौन चल रहा है? इनकी बेटी जनानी चल रही है। और वहाँ पे जैसे शपथ ली जाती है 1 बाय 1 करके, एक एक करके जो है वहाँ पे ये जो है अपनी शपथ ले रहे हैं। और जो कि गोरे लोगों की ये सीट रही थी और अब उस पर 30 साल के बाद पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया था। तो ये अपने आप में एक जो है बहुत ही जो है कर लिए साउथ अफ्रीका की सोइल पे, धरती पे एक रेनबो का कलर बन गया था क्योंकि बहुत से देशों के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे इसका हिस्सा बनने के लिए। और साउथ अफ्रीका की जो जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको बनाने के लिए ये दूसरे देशों के लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। और इस तरह से जो है नेल्सन मंडेला अपनी जो स्पीच है वहाँ पे शुरू करते हैं शपथ लेने से पहले। और ये स्पीच जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इम्प्रेसिव है। उन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो है इसमें अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है कि आज हम सब यहाँ पे एक नई जन्मी हुई आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं, अपनी स्पीच को शुरुआत करते हुए कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कि हम सब यहाँ पे अपनी उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, की एक नई जन्मी हुई आज़ादी को हम जो है बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो एक असाधारण मानवीय डिजास्टर हुआ था उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो किसी भी कास्ट से, किसी भी कलर से, किसी भी भेदभाव पे जो है वो डिपेंड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और जो है वो कहते हैं कि ये हम थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन सभी का जो यहाँ पे हमारे साथ आए हैं हमारे लिए। और क्योंकि वो कहते हैं वो इसको अपने अकेले की जीत नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ये हम सब की कॉमन जीत है, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव सम्मान के लिए, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है। और उन्होंने एक और बात कही है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका की धरती किसी एक के द्वारा किसी दूसरे का शोषण अब आगे कभी भी ऐसा साउथ अफ्रीका की धरती पर नहीं होगा। और ये क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा है कि अब एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी
जो कि बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधनों से, न्याय जो डेप्रीवेशन, जो फैसिलिटीज से वंचित किया जाना होता है उनसे, सफरिंग दुखों से, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अदर डिस्क्रिमिनेशन है उन सब से परे होगी। ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। और उसके कुछ देर बाद क्या है, वहाँ पे जो एक सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होता है। जो जेट प्लेन है वो अपने जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ दिखा रहे हैं। ऊपर से उड़ते हुए एक बहुत तेज जो गड़गड़ाहट है उसकी आवाज़ आती है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक जो ये जो नेल्सन मंडेला है उनका मानना है कि ये सारा जो है सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन नहीं था, ये अपने आप में इस सेना का जो वफादारी है उसका उसकी प्रॉमिस करना था अपनी कंट्री के लिए। और वो इस बात से भी हैरान नहीं है कि ये जो जितने भी वहाँ पे जो बड़े बड़े अफसर थे जिन्होंने कभी उन्हें अरेस्ट किया था, आज वो उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। इसके बाद वहाँ पे जो टू नेशनल एंथम थी, एक ब्लैक पीपल की और एक वाइट पीपल की, वो वहाँ पे बजाई गई थी। और ब्लैक का जो सॉन्ग था वो था डाई स्टेम, और वाइट पीपल जो है वो गा रहे थे निकोसी सिकिलेल अफ्रीका। ये उनके अपने आप एंथम थी जो वो पुराने और नए को मिक्स करके अब गाया जा रहा था। और दोनों ही अब जो है वहाँ पे रेनबो की तरह से लोग हो गए थे, हर कलर के लोग थे, और इन दोनों धुनों को वो दिल से याद करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर में आपका बताया गया है, जो कंप्लीट समरी हम पढ़ा रहे हैं तो क्योंकि सारा ही लेके चलेंगे, तो उसके बाद बताया गया है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जो है वो साउथ अफ्रीका में बन गया था कि वहाँ पे खुद की धरती पर डार्क स्किन लोगों ने जो है डार्क स्किन लोगों के लिए वाइट स्किन पीपल ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो बहुत इनह्यूमन था, मानवीय था। बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो है उन्होंने, बहुत कठोर जो है सिस्टम जो है वो वहाँ पे था। अब जो है इस 20th सेंचुरी में जब उन्होंने जो नेल्सन मंडेला, जब उन्होंने विक्ट्री मिली और उन्होंने एक नए सिस्टम को बनाया, तो उनका सबसे पहला क्या था कि सभी लोगों को आज़ाद करना था और सभी लोगों को राइट्स एंड फ्रीडम के लिए जो है उस गवर्नमेंट को रिप्लेस करना था, पुरानी गवर्नमेंट से। जो नई गवर्नमेंट्स थी वो फ्रीडम के लिए और अधिकारों को जानने वाली थी, बजाय कि कलर के आधार पे होने के बजाय वो अपने आप में जो है बिना भेदभाव के एक ऐसे सिस्टम को बनाना था जो राइट्स और फ्रीडम को महत्व दे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ये बहुत से लोगों का धन्यवाद करते हैं, और कुछ जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, जो अपने जीवन का बलिदान कर गए हैं, बट वो अब यहाँ नहीं है, तो उनको थोड़ा दुख होता है। और वो कहते हैं कि उनके सेक्रीफाइसेस को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब ये देखने के लिए, आज़ादी देखने के लिए जिंदा नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ये बताते हैं कि करेज का मतलब क्या है इनके लिए। कहते हैं कि जब ये जो अगर जो टॉर्चर है ये अगर अपनी हाइट तक नहीं पहुंचता है, तब तक जो ये जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं, वैसी ही जो सोल, वैसी ही विजडम वाले लोग जो है वो पैदा नहीं हो सकते। यानी उनका मानना था कि अत्याचार की हद जब हो जाती है तो कुछ ऐसे लोगों का जन्म होता है जो इसके लिए लड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने एक लेसन में कहा है कि इन्होंने देखा है कि बहुत से समय में लोगों ने, इंसानों ने, आदमियों ने, औरतों ने अपने जीवन को उस पॉइंट पर लड़ते हुए देखा है जब वो खुद टॉर्चर जो है वो हो रहे थे, बट उन्होंने अपनी होप जो है नहीं छोड़ी थी। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, कहते हैं कि जब ये जेल में थे तो इन्होंने एक गार्ड में एक थोड़ी सी सिंपैथी देखी थी, तो इन्हें उम्मीद थी कि वो जो है इनको मोटिवेशन जो है मिल रही थी कि जो कुछ ना कुछ जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो इंसानों के बीच में है। और वो कहते हैं कि डर जो है, जो ब्रेव मैन, उनका मानना है ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरा हुआ महसूस करता है, जो डरा हुआ महसूस नहीं करता है, बल्कि वो है जिसने डर को जीत लिया है। और इनका मानना है कि अगर इंसान को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो इंसान को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि नफ़रत के बजाय लव जो है वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट्स में जो है वो पनपता है। तो इन्होंने जो है ऐसी ही ह्यूमैनिटी की, मानवता की एक झलक एक गार्ड में देखी थी जब ये जेल में थे, और इनसे इनको विश्वास हो गया कि इंसान की जो अच्छाई है, उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो ज्योति है वो छुपी हुई हो सकती है पर कभी भी बुझ नहीं सकती है।
नेल्सन मंडेला जो है वो मानते हैं कि ये जो अपार्थेड की पॉलिसी थी, इन्होंने लॉन्ग लास्टिंग वाउंड जो है वो उनके कंट्री के लोगों पे छोड़े थे, जिनका जो है बहुत जल्दी जो है वो रिकवर नहीं हो सकते थे। बट उस अमानवीय सोसाइटी, उस सोसाइटी को, उस गवर्नमेंट को इन्होंने बदलना था, एक ऐसे नई गवर्नमेंट से रिप्लेस करना था जिसमें सभी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो मिले। उसके बाद वो चैप्टर में बताते हैं कि हर एक के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के लिए, जिसमें उसके पेरेंट्स हैं, उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं। दूसरा ऑब्लिगेशन जो है वो होता है कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए और उसके लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए। और एक सभ्य समाज में रहते हुए इन सब चीज़ों, इन ऑब्लिगेशंस, इन उत्तरदायित्व को आसानी से पूरा किया जा सकता है। बट उनका जो साउथ अफ्रीका की जो सिचुएशन थी, वो कहते हैं कि वहाँ पे रह के मेरे जैसे जो ब्लैक कलर के होने की वजह से साउथ अफ्रीका की धरती पे इन दोनों ऑब्लिगेशंस का पालन करना बहुत मुश्किल था। और जो है जिसका जो एक ऐसे, जो अगर कोई कह करता भी था तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था, अपने परिवार से काट दिया जाता था और जो है उसको पनिश किया जाता था। और उसको अलग से रिबेलियन, विद्रोह के उस विद्रोह की वजह से उसको एक गुप्त रूप से रहने पर अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था और गुप्त रूप से रखा जाता था। इस ये भी कहते हैं कि मैंने भी अपने परिवार से पहले अपने देश के लोगों को नहीं रखा था, और ये मानते हैं कि मैं एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाया था। वो कहते हैं कि मुझे आज़ादी की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था, बट आई वॉज बोर्न फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री। ये कहते हैं कि मैं फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना ये जानते थे, समझते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब ये बड़े हुए और जब ये बॉयहुड में पहुँचे तो इनको रियलाइज़ हुआ कि जो इनके पेरेंट्स जो खेतों में दौड़ना, नदी में नहाना और तारों के नीचे खाना बनाना और बैल के पीठ पे बैठ के जो है राइड करना, ये सब उनको जो मिली थी बचपन में, अब ये सब आज़ादी जो है वो मान रहे थे कि आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। और युवा जब वो हुए तो उनको रियलाइज़ हो गया कि उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है, और उसी समय ये आज़ादी की भूख इनमें पनपने लगी थी। उसके बाद क्या होता है, आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले कहते हैं कि मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी एज ए यंग मैन। वो फ्रीडम क्या थी, बाहर रहने की, अपनी मर्जी से पढ़ने की, रात को बाहर जाने की। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी अर्निंग के लिए जो है वो कहा कि मुझे अपनी अर्निंग, अपनी फैमिली बनाने की आज़ादी हो। और फिर जो है द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ऐसी आज़ादी जो किसी भी तरह से जिसको जो है दबाया ना जा सके। और धीरे धीरे इन्होंने महसूस किया कि सिर्फ वही नहीं, अफ्रीका में उसके और भाई और बहन जितने भी जो सिटीज़न हैं वो आज़ाद नहीं थे। और इस तरह से इन्होंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन की, और इस तरह से उनकी भूख जो थी आज़ादी की, वो लोगों की, पूरे साउथ अफ्रीका की आज़ादी की भूख जो है वो बदल गई थी। और इससे उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़े और अपनी बहुत सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे। और जैसे कि हमें पता है 30 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं, तो वो जो है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाए थे। और ये डिज़ायर थी उनकी, आज़ादी की इच्छा जो थी, उन्होंने उनको बदल दिया एक ऐसे इंसान में, एक बोल्ड इंसान में, जो कि एक क्रिमिनल भी बन गए हैं एक तरह से। फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, एक परिवार को प्यार करने वाले इंसान से उन्होंने उसको बदल दिया एक बिना होम, बिना घर वाले इंसान में। और इनका मानना था आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, ये जो है थोड़ी सी लिमिटेड फ्रीडम जो आज़ादी थी उसको इन्जॉय नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि और सारे भाई बहन जो थे, यानी जो अफ्रीकन लोग थे, वो आज़ाद नहीं थे। उनका मानना था कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता,
द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी के ऊपर भी बेड़ियाँ हैं तो वो बेड़ियाँ वो खुद पर महसूस करते थे। और उनका मानना था कि ओप्रेसर जो शोषण करने वाला है वो भी आज़ाद नहीं है, जो दूसरे का शोषण करता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे की आज़ादी छीनता है तो वो खुद जो है नफ़रत का कैदी बन जाता है। और ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो तंग जो है जो भावनाएं होती हैं उनके बेड़ियों में फंस जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर वो मानते हैं अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं सचमुच में आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेशर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि शोषण करने वाला और जिसका शोषण हो रहा है वो दोनों ही जो है मानवता को लूट लेते हैं। इसलिए ये जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा सिर्फ ऑटोबायोग्राफी है तो थोड़ा सा समझने में पढ़ने में थोड़ी सी लगता है कि बहुत लेंथी है, बट अच्छा है लेसन। और ये एक यहाँ पे हमारा है साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये इम्फाला जेट जो है वो स्मोक जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर की धुआं छोड़ते हुए वी शेप का बनाते हुए जो है वो ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर हैं। जब वो यूनियन प्रिटोरिया बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हैं तो ये धुआं जो है इन कलर की वो छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये है हमारा लेसन। स्टूडेंट्स, इफ़ यू like my video, please share and subscribe my channel. Thank you, have a nice day. And if you find any if suggestion or anything that you want to tell me, please comment. Thank you, have a nice day.